हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था जर्नल एंट्रीज, उसका बेसिक कंसेप्ट और जर्नल एंट्रीज कैसे बनते हैं, उसका फॉर्मेट और पोस्टिंग कैसे होती है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में कौन कौन सी टाइप्स होते हैं और स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो जर्नल एंट्रीज में पास होती हैं वो वाली। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इसमें। बहुत इजी है लेकिन ध्यान देना है वन बाय वन हर एक एंट्री पर कि हम पोस्टिंग कैसे करेंगे स्पेशल एंट्रीज की और जो टाइप्स है हमारे पास वो कितने हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। पहला टाइप हमारे पास होता है सिंपल एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज में क्या होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड में एक एंट्री जाएगी, क्रेडिट साइड में भी एक एंट्री जाएगी। एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। हम जानते हैं वो पैसा या वो एसेट जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹5,000। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। जिस एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा उसे हम बोलते हैं सिंपल एंट्रीज। सो गाइस नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज में क्या होता है, एटलीस्ट 2 डेबिट, या तो 2 डेबिट होंगे एंड 1 क्रेडिट। ठीक है, एक टाइप यह है इसका, या एक डेबिट होगा, एक डेबिट साइड में एंट्री जाएगी और 2 क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी। एग्जांपल हमारे पास है सैलरीज पे किए हमने 2000, वेज पे किए हमने 1000 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमने पे किए 1000। तो ये एक ही टाइप की एंट्रीज है, एक ही टाइप के अकाउंट में जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि सब के सब क्या है, एक्सपेंसेस। तो ये सब क्या जाएंगे, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेज अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो कितना है, सैलरीज 2000, वेज 1000, इलेक्ट्रिसिटी 1000। तो तीनों में हमारा कैश गया है टू कैश अकाउंट, हो गया 4000। ठीक है, देखिए मल्टीपल डेबिट्स है, 3 डेबिट्स है या 2 डेबिट, 2 या मोर, 3 डेबिट यहां पर है हमारे पास, और क्रेडिट क्या है हमारे पास, एक क्रेडिट। इसका उल्टा भी हो सकता है, 1 डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट्स। एग्जांपल लेते हैं हम, रेंट रिसीव्ड, हमने रेंट लिया है 1000, डिविडेंड received 500 and interest received 200। तो तीनों इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में इफेक्ट जाएगा तो तीनों जाएंगे क्रेडिट। और डेबिट में क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आया है, रेंट आया है, डिविडेंड आया है, इंटरेस्ट आया है। तो देखिए एक डेबिट कैश अकाउंट डेबिट and 2 rent account, 2 dividend account and 2 interest account। रेंट में कितना है 1000, डिविडेंड में 500 एंड इंटरेस्ट में 200, टोटल हो गया 1700। तो मल्टीपल क्रेडिट्स 1 डेबिट या मल्टीपल डेबिट्स 1 क्रेडिट। तो ये हमारा है कंपाउंड एंट्रीज। नेक्स्ट पे आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ओपनिंग एंट्री। व्हाट आर ओपनिंग एंट्रीज? तो ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, इनके बैलेंस को फॉरवर्ड करना। तो हर साल हम अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ ईयर क्या करते हैं, हम काम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। जो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास जो बैलेंस बचती है एसेट्स की या लायबिलिटीज की या कैपिटल की, जो क्लोजिंग बैलेंस होती है पिछले साल की, तो नेक्स्ट ईयर में जब हमें अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं तो पहले हमने इनकी बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटीज की ओपनिंग बैलेंस एंड कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस जो प्रीवियस ईयर की होती है वो क्या बनती है हमारे पास, करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस। तो एक एग्जांपल से सीखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है एग्जांपल हमारे पास बैलेंस है 1/4/2022 पे, क्योंकि करंट ईयर की फर्स्ट डेट।
तो हमारे पास कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटीज है। तो देखिए आप, एसेट हमारे पास है बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 10,000 एंड डेटर्स हमारे पास है 10,000, तो व्हीकल हमारे पास है 5,000। और कुछ लाइबिलिटीज है हमारे पास, क्रेडिटर्स है 10,000, लोन है 30,000 और बैंक ओडी हमारे पास है 20,000। अब इसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी? याद रखना, जो एसेट होते हैं हमेशा ये डेबिट साइड में ओपन होते हैं, और जो लायबिलिटीज होती है इनकी हमेशा एंट्री कहां से होती है? क्रेडिट साइड में। हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में, जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे काम? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड व्हीकल अकाउंट डेबिट। अब लायबिलिटीज को लेते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बैंक से लोन लिया होगा तो लोन अकाउंट, और बैंक ओडी, और ड्राफ्ट है बैंक का, तो वो भी लायबिलिटी होती है अकाउंट। तो देखिए बिल्डिंग कितना हमारे पास? 40,000, फर्नीचर कितना हमारे पास? 10,000, डेटर्स कितने हमारे पास? 10,000, व्हीकल कितना हमारे पास? 5,000। अब लायबिलिटीज में आते हैं, 10,000 हमारे पास क्रेडिटर्स है, 30,000 हमारे पास लोन है, और बैंक ओडी हमारे पास 20,000 है। तो हम ये भी जानते हैं एसेट्स जो है, डेबिट जो है हमेशा किसके बराबर होगा? क्रेडिट के बराबर होगा। डेबिट हमेशा किसके बराबर होगा? क्रेडिट के बराबर होगा। तो देखिए आप, 50, 60, 65,000 आता है, यहाँ पर कितना आता है? 30, 20, 50, 60, तो कम हो रहा है, क्रेडिट हमारा कम हो रहा है। तो क्यों कम हो रहा है अभी मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप जानते हो अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज आ गई, अब जो छुपा हुआ है वो क्या बना? कैपिटल बना हमारा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। कितना आया? ये है 65, 65 में से माइनस करो आप 60, तो बचा कितना? 5,000। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एसेट्स हैं और लायबिलिटीज ये है यहां तक, और हमने क्या किया? फिर कैपिटल। अब अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा होगा और डेबिट साइड हमारा छोटा होगा, तो मान के चलते हैं, अब देखिए अब हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड हमारा कितना है? 65,000, और एसेट साइड हमारा कितना है? 60,000। तो डेबिट साइड में क्या लिखे हम? तो जो बैलेंस हमें बचा उससे हम बोलेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, 5,000। तो डेबिट साइड अगर हमारा कम होता है तो उसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? ये बना हमारा बैलेंसिंग फिगर, गुडविल से हम उसे बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड हमारा कम होता है तो कैसे बैलेंस करेंगे? कैपिटल से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर एंट्रीज। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट का अमाउंट जिसको हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे अकाउंट में। ऐसा क्यों? एक बार हमसे गलती हो जाती है, हमने क्या करना है? सलीम के अकाउंट में डालना था, सलीम एक हमारा डेटर है, इसके अकाउंट में हमें डेबिट करना था 5,000, लेकिन हमने किया दूसरे के अकाउंट में, मान लो रहीम, उसके अकाउंट में हमने किया 5,000। तो यहाँ ये एंट्री करनी थी, हम एंट्री नहीं की, हमने इसका पैसा इसके अकाउंट में डाला। अब यहां से पैसा निकालना है, इसके अकाउंट में डालना है, तो इसके लिए एंट्री कैसे होगी? तो वही हमें बोलता है ट्रांसफर एंट्रीज। तो ये हमारी एंट्री है ट्रांसफर एंट्रीज के लिए। सजाद परचेज फर्नीचर फॉर 30,000 एंड मशीनरी फॉर 20,000। यहां तक पहले आप एंट्री को देखिए। सजाद ने परचेज किया है फर्नीचर 30,000 का और मशीन की है 20,000 की परचेज। अकाउंटेंट ने गलती की है, अकाउंटेंट हैड बुक्ड द टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 टू फर्नीचर अकाउंट। अकाउंटेंट ने 30 और 20 टोटल किस में डाल दिया? फर्नीचर अकाउंट में। फर्नीचर में डाला कितना था? सिर्फ 30,000, लेकिन अकाउंटेंट ने कितना डाला है? 50,000। अब मशीनरी का 20,000 हमें फर्नीचर अकाउंट से वापस डालना है मशीनरी अकाउंट में। तो कैसे करेंगे? पहले देखते हैं हमें करना क्या चाहिए था। राइट एंट्री क्या थी? राइट एंट्री थी हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर में 30,000 डालना था, मशीनरी में 20,000 डालना था, टू कैश अकाउंट इसमें डालना था 50,000। हमसे फर्नीचर खरीदा और मशीन खरीदा तो गया कितना? 50,000।
ये इसको करना था, बट ये इसने किया नहीं। अकाउंटेंट ने इसने गलती क्या की, इसने किया सारा फर्नीचर में डाल दिया। इसने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सारा 50,000 कहां पर डाल दिया, फर्नीचर में। अब हमें ट्रांसफर करनी है एंट्रीज, यहां से 20,000 उठाने डालने किसमें, हमें मशीनरी अकाउंट में। तो ये एक बार डेबिट हुआ है 50,000 से। अब यहां से हमें कितने निकालने हैं, 20,000 यहां से हमें निकालने हैं, डालने किसमें, मशीनरी अकाउंट में। तो मुझे बताइए, तो अगर ये डेबिट है, अगर हम इसको कम करें तो क्या करना पड़ेगा, इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, 20,000। अच्छा, डालना कहां पर है, किस अकाउंट में डालना है हमें, मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि मशीनरी अकाउंट इसको डेबिट करना था, जो इसने किया ही नहीं, ये एंट्री तो इसने की ही नहीं, ये इसको करनी चाहिए थी, ये इसको डेबिट करना था। तो अब हम डेबिट करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000। तो यहां से क्या होता है, यहां से 50,000 में से 20,000 लेस हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं, मशीनरी अकाउंट में। अब फर्नीचर जो हमारे पास रहा वो रहा सिर्फ 30,000 का, क्योंकि यहां पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया 20,000 से, तो यहां पर सिर्फ कितना रहता है, 30,000। तो अगर किसी भी एंट्री को कैंसिल करना होता है, अगर वो डेबिट साइड में है तो उसे क्रेडिट की पोस्टिंग करनी पड़ती है, अगर वो क्रेडिट साइड में है तो उसे डेबिट की पोस्टिंग करनी पड़ती है, तो एंट्री कैंसिल हो जाती है। तो हमने पूरा कैंसिल नहीं किया, हम यहाँ पे फर्नीचर में कितना था, 50,000, हमने सिर्फ 20,000 ही कैंसिल किया। हमने 20,000 को क्या किया, ट्रांसफर किया किसमें, मशीनरी अकाउंट में। तो ये होती है ट्रांसफर एंट्रीज। गाइस नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है क्लोजिंग एंट्रीज। व्हाट आर क्लोजिंग एंट्रीज, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो सारे एक्सपेंसेस और सारे रेवेन्यूज को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे पास रेवेन्यूज हैं और एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हमें क्लोज करना पड़ता है और इनको ट्रांसफर करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक एग्जांपल से सीखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, क्लोजिंग एंट्री हमें बनानी है सेल की। हमारे पास क्लोजिंग सेल है 50,000 और एक्सपेंसेस है 10,000। तो सेल कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। किस साइड में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सेल कहां पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, 50,000। एक्सपेंसेस कहां जाते हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कहां पर जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो पर्टिकुलर एक्सपेंस हमारे पास होगा, टू एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000। एक्सपेंसेस जाते हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, इसीलिए प्रॉफिट लॉस को हमने क्या किया, डेबिट किया। सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसीलिए हम इसको क्या किया, क्रेडिट किया। ऐसे ही पोस्टिंग होती है। जब हम लेजर पढ़ेंगे, लेजर सीखेंगे, तो वहां पर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे पोस्टिंग कैसे होती है लेजर में और बैलेंस कैसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टिफाइड एंट्रीज। तो जहां पर अकाउंटिंग में, एंट्रीज में, जर्नल में या लेजर में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो गलती को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, नेक्स्ट एंट्री पोस्ट करके, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इरेज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक एंट्री और पोस्टिंग करते हैं और उसे ठीक करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास है, 1,000 पे टू फयाज, हमें 1,000 किसको पे, हमने पे किया फयाज को, लेकिन was recorded but it was recorded in the books of जावेद, लेकिन हमने किसकी बुक्स में रिकॉर्ड किया, जावेद की बुक्स में। अब इस एंट्री को कैसे ठीक किया जाएगा, पहले देखते हैं हमने करना क्या था। हमें करना था, फयाज को हमने पे किया, तो फयाज बन गया डेबिट द रिसीवर, फयाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमें 1,000 इसको देना था, ये एंट्री हमें करनी थी, ठीक है ना, बट ये हमने की नहीं। गलती क्या की हमने, रॉन्ग एंट्री क्या की हमने इस जावेद के अकाउंट में डाल दिया, जावेद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹1,000
1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। अच्छा, जावेद के अकाउंट में चला गया है कितना है 1000, तो जावेद को हटाना है, इस एंट्री को कैंसिल करना है। हमने अभी बोला था कि अगर किसी एंट्री को कैंसिल किया जाता है तो कैसे करते हैं, अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे, अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जावेद क्या है यहाँ पर डेबिट, हम क्या करेंगे इसको टू जावेद्स अकाउंट। ठीक है, और डेबिट किसको करना चाहिए था, फयाज को, जो हमने किया ही नहीं, तो अब करते हैं इसको डेबिट, फयाज अकाउंट डेबिट 1000। तो ये एंट्री कैंसिल होगी। ठीक है, यहां से 1000 रुपया आया गया किसके अकाउंट में, फयाज के अकाउंट में। हमने एंट्री को इरेज नहीं किया, ये एंट्री अपनी जगह रहेगी, लेकिन इस एंट्री से ये जो है ये कैंसिल हो जाता है, तो जावेद का अकाउंट खाली हो जाएगा। जावेद के अकाउंट में अब ये 1000 रुपीज नहीं दिखेगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हमेशा हर दिन होती रहती है बैंक में, क्योंकि हमारा अकाउंट बैंक से चलता है। आजकल तो सारी ट्रांजैक्शन, ऑलमोस्ट 99% जो ट्रांजैक्शन है वो कहां से होती है, बैंक से होती है। ठीक है ना, तो ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, when cash is deposited into बैंक। जब हम बिजनेस से अपना कैश जो है कहां पर डालेंगे, बैंक में। बैंक में हमारा क्या होगा, अकाउंट, वहां पर पैसा डालेंगे। तो बताइए, तो वो जो बैंक का अकाउंट है वो हमारा एसेट है, वो क्या बढ़ेगा, तो बैंक को क्या करेंगे हम, डेबिट। जब हमारा एक एसेट बढ़ता है हम क्या करते हैं उसे डेबिट। अच्छा, कैश भी हमारा एसेट है, वो डिक्रीज होगा क्योंकि कैश हमसे कम हुआ और बैंक हमारे पास बढ़ा, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये पहली ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। डेटर किसे बोलते हैं, जिसने हमसे क्रेडिट पे उधार सामान लिया होता है, तो टू पे अस। ठीक है ना, तो वहां में क्या देता है, चेक देता है। When check is received from debtor but not deposited on the same day। अच्छा, चेक को हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं। लेकिन उसने वो आया हमारे पास 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे आया और बैंक बंद हो चुका था, तो अब हमें एंट्री तो करनी है, बंद हो चुका, तो सेम डे पे हम चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा सके, बट हमें एंट्री तो करनी है। चेक हमारे पास आई है, तो क्या एंट्री करेंगे, ऑन द डे ऑफ रिसीट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर की जगह उसका नाम लिखना है जिसने हमें चेक दी है। डेटर क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये एसेट है, जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, जब तक हमारा पैसा उसके पास था तो एसेट हमारा इंक्रीज था, बड़ा था, हमने डेबिट किया था। आज उसने हमें चेक दी तो उसका पैसा क्या हुआ, कम, तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट किया। ठीक है, तो चेक इन हैंड हमारे पास एसेट है, इस टाइम ये कैश है। ठीक है, तो कैश की जगह हम चेक को यूज करते हैं, तो इसको इसीलिए डेबिट किया गया। ये था ऑन डे ऑफ रिसीट। अब नेक्स्ट डे जब हम चेक को बैंक में डालेंगे, अब वो दिन इसी चेक को, नेक्स्ट डे आए, हमने बिजनेस अपना खोला, हमने देखा चेक पड़ा हुआ है, तो सुबह सुबह का टाइम था, 10 बजे 10:30 बजे थे, हम बैंक में गए और चेक को डाला। अब एंट्री क्या करेंगे, तो बैंक में हमारा जब पैसा गया है, चेक गया, तो हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ गया, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या है, वो बढ़ गया, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट वहां पर बढ़ गया और हमसे क्या चला गया हाथ से, कौन सा एसेट कम हुआ, चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बैंकिंग से रिलेटेड, अगर हमने चेक रिसीव की डेटर से और उसी दिन हमने चेक को बैंक में डाला, ठीक है, हमने डिले नहीं किया, जैसे हमने चेक रिसीव की और उसी दिन सेम डे हमने चेक को बैंक में डाला, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, सीधा, तो हमारा पैसा कहां चला गया, बैंक में, तो बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, वहां पर अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसने हमें चेक दी है उसका नाम, कोई भी पार्टी हो या डेटर्स अकाउंट। ठीक है ना, तो सिंपल एंट्री ये होगी। अगर हमने चेक को अपने पास रखा और बैंक में नहीं डाला, तो अभी वाली एंट्री जो हमने अभी की थी, क्या कौन सी एंट्री की थी हमने, उसमें चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और अगर हमने चेक पकड़ी और उसी दिन अकाउंट में डाल दिया, तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांजैक्शन बैंकिंग से रिलेटेड, व्हेन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक। अब हमारे क्रेडिटर जिनसे हम परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पर, जिन्हें हमें पे करना होता है, वी हैव टू पे देम, तो हमने क्या किया, हमने उनको चेक दी, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, चेक देने से क्या होगा, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, हमारा बैंक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और
जो थर्ड पार्टी है या क्रेडिटर है वो पैसा लेगा। तो थर्ड पार्टी या क्रेडिटर क्या है, वो है पर्सन, तो वो बन जाएगा रिसीवर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जिसका भी नाम होगा वो लिखना है। टू, कहां से पैसा गया, हमारे बैंक से, तो हमारा एसेट क्या हुआ, डिक्रीज टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, हमारा पैसा चला गया बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, जब हम अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालेंगे बिजनेस के लिए। तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा कटेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे तो बैंक को क्रेडिट क्यों किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक ने हमें पैसा दिया। अगर हम मॉडर्न अप्रोच में देखेंगे तो बैंक को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, एसेट, एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, अब इसी में मान लेते हैं अगर हमने ये ऑफिशियल यूज नहीं, हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी, तो जो पैसा ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालता है या एसेट, उसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैपिटल। ठीक है ना, जब हमारा कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज, तब क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो गया क्या, हमारे अकाउंट से पैसा गया टू बैंक अकाउंट। ट्रांजैक्शन, अब एक और एंट्री है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, जब हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा उसमें इंटरेस्ट आएगा, बैंक जो है हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट प्लस होगा, ऐड होगा, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसमें पैसा आएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होती है हमारे लिए, इनकम टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर हम देखें नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट को हमने यहाँ पर डाला। रेवेन्यू जो है हमेशा किस साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट में जब हमारा पैसा आता है तो मैसेज भी आती होगी आप लोगों को फोन पे कि योर अकाउंट इज क्रेडिट बाय सो सो मनी। ठीक है ना, इसका मतलब पैसा आ गया। एंड डेबिटेड बाय सो मनी, जब डेबिट होता है बैंक में तो पैसा निकलता है, जब क्रेडिट होता है तो अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन अकाउंटिंग में हमने क्या सीखा है, कैश क्या है, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, जब हमारे पास कैश आता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और जब जाता है तब क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक इसका उल्टा क्यों करता है। ठीक है, अच्छा, बैंक के पास किसका पैसा होता है, कस्टमर का पैसा होता है, अपना नहीं होता है। तो बैंक के पास जो, अगर आप मान लो ये हम बैंक है और हमारे पास कस्टमर का पैसा है, तो हमारे लिए वो एसेट हुई है, लायबिलिटी है, हमारे लिए वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो कस्टमर अगर हमें पैसा देगा या हमें कोई पैसा उधार देगा तो वो क्या होता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। और जब हम उसको अपना पैसा वापस दे देंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, तब किया जाता है डेबिट। इसीलिए इसका हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है। जब हम डेबिट करते हैं तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट, जब हम क्रेडिट करते हैं तो बैंक क्या करेगा, डेबिट। क्योंकि बैंक में जो पैसा होता है कस्टमर का, बैंक उसको ट्रीट करता है एज लायबिलिटी। ठीक है, चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। कल हम वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ और ट्रांजैक्शन हमारे पास बची हुई है, और जीएसटी की एंट्रीज कैसी होती है तो वो भी कल हम सीखेंगे।